आपको एक और जानकारी बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संतोष हेगड़े के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी मणिपुर में हुए एनकाउंटर से संबंधित, और तब सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील दी गई थी कि सुरक्षा कर्मियों को एक विशिष्ट परिस्थिति में इन मामलों में सामना करना पड़ता है, तो इसलिए एनकाउंटर के पक्ष में ये दलील दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया और संतोष हेगड़े की कमेटी ने भी पाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि 6 के 6 एनकाउंटर फेक थे, फर्जी थे। और एक चीज बात आपको, कई लोग सोचते हैं कि हम कह देते हैं कि एनकाउंटर फर्जी है, इसलिए भी है कि एक आरोपी को, न्याय की ये बुनियाद है कि एक आरोपी चाहे वो कितने भी गंभीर आरोप में पकड़ा गया है, आरोप साबित हो और उसे अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाए, ये एक न्यायिक प्रक्रिया तय की गई है जो सभी प्रकार के पॉकेटमारी से लेकर आतंकवादी तक लागू होती है। एनकाउंटर फर्जी कहने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी आतंकवादी को कथित रूप से उसे छूट दे रहे हैं या उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, ये नहीं, बल्कि आप ये बात कह रहे हैं कि क्या कानून की प्रक्रियाओं का पालन हुआ है। हमारे साथ तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की इस बात को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि हर हाल में कानून की प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए। हमारे साथ गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं मध्य प्रदेश के, जिनके सुबह के एक बयान को लेकर काफी प्रतिक्रिया आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाकू और थाली प्लेट्स के जरिए इन लोगों ने हमला किया और रमाशंकर यादव की हत्या की। पहला सवाल भूपेंद्र सिंह जी, मैं यही जानना चाहता हूं आपसे कि ये एनकाउंटर के जो वीडियो हैं वो अलग अलग सवाल बता रहे हैं, अलग अलग सवाल इनसे खड़े होते हैं। देखिए रवीश जी, ये जो 8 आतंकवादी है, ये 8 के 8 आतंकवादी में से 3 आतंकवादी ऐसे थे कि जो खंडवा जेल से पहले फरार हुए थे और वहां पर भी उस समय भी उन्होंने एक आरक्षक का मर्डर किया था, सीताराम यादव का, और उसके बाद फिर वो वहां से फरार होने के बाद उड़ीसा में उनको। सर, ये मैंने अपने दर्शकों को जानकारी दी है, बताया है। मैं ये जानना चाह रहा था कि एक दो बातें हैं कि एक जेल के 8 आतंकवादी आप कह रहे हैं, हाँ, अंडर ट्रायल आप नहीं कह रहे हैं, आप आतंकवादी कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं आप कह रहे हैं तो, लेकिन जेल के भीतर इन्हें जरूर एक अति विशिष्ट सेल में रखा गया होगा। अगर आपके लिहाज से आतंकवादी हैं तो जरूर ये विशेष प्रबंधन में रखे गए होंगे। क्या जहां पर ये रखे गए थे वहां से इनके लिए इतना आसान है कि एक सेल से दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाना, या कोई ये खुली जगह में विनोबा भावे के जेल सुधार कार्यक्रम के तहत रखे गए थे? जी, अब देखिए रवीश जी, जेल में इन्होंने पूरा प्लान करके, और ये प्लान कोई इनका एक दिन का प्लान नहीं था, ये लगभग 2-3 महीने से इनका प्लान होगा, और उस प्लान के अनुसार इन्होंने बैरेक्स के लॉक खोले, वहां पर जो ड्यूटी पर जो कांस्टेबल था उसका मर्डर किया, मर्डर करने के बाद उसकी दीवार फांदी, और जो पहले से इन्होंने सीढ़ी बनाकर रखी हुई थी, उस सीढ़ी के माध्यम से 30-40 फुट ऊंची दीवार को फिर उस सीढ़ी के माध्यम से निकलकर ये भागे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सीढ़ी